हेलो दोस्तों एंड वेलकम। सोचो, क्या आपकी डिजिटल लाइफ थोड़ी सी मेसी है? फाइल्स यहाँ, फोटोज वहाँ, डॉक्यूमेंट्स कहीं और, सब कुछ बिखरा हुआ। आज हम एक ऐसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो इस सारे कियोस्क को बिल्कुल क्लैरिटी में बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो, एक सिचुएशन इमेजिन करती है। मान लीजिए आप एक वाइल्ड लाइफ रिसर्चर हैं और आपके पास ना कैमरा ट्रैप से आई हजारों फोटोज का एक पूरा डिजिटल पहाड़ है। टाइगर्स, एलिफेंट्स, डियर्स सब एक साथ मिक्स्ड अप। अब अगर आपको सिर्फ टाइगर की फोटोज ढूंढनी हो तो कैसे करेंगे? जो काम सेकंडों में होना चाहिए उसमें घंटे लग जाते हैं ना। ये है डिजिटल कियोस्क का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। और यहीं पे आती है सबसे जरूरी बात। असली चैलेंज डेटा को सिर्फ स्टोर करना नहीं है, बल्कि उसे स्मार्टली ऑर्गेनाइज करना है। क्योंकि सही ऑर्गेनाइजेशन के बिना वही डेटा एक एसेट के बजाय एक बोझ बन जाता है। तो इस स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को ही हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। बेसिकली ये डेटा को ऑर्गेनाइज, स्टोर और मैनेज करने का एक ब्लूप्रिंट है, ताकि हम उसे बहुत तेजी से और सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएं। अगर आपको ये सब थोड़ा टेक्निकल लग रहा है तो टेंशन नॉट। इसे ना एक सिंपल तरीके से सोचिए। डेटा स्ट्रक्चर्स आपके डेटा के लिए स्मार्ट कंटेनर्स जैसे हैं। ये सिर्फ डेटा को रखते नहीं, बल्कि उसे ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं कि जब भी आपको जरूरत पड़े वो इन्फॉर्मेशन आपको फौरन मिल जाए। सिंपल। इस आइडिया को और गहराई से समझने के लिए एक परफेक्ट एनालॉजी है, एक लाइब्रेरी की। जरा सोच के देखिए कि एक लाइब्रेरी आखिर काम कैसे करती है। पहले एक ऐसी लाइब्रेरी इमेजिन कीजिए जहां सारी किताबें बस इधर उधर शेल्फ्स पर फेंक दी गई हैं, कोई सिस्टम नहीं है। वहां एक स्पेसिफिक बुक ढूंढना नाइटमेयर, राइट? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब सोचिए एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी के बारे में, जहां हर बुक कैटेगरी और ऑथर के हिसाब से रखी है। यहाँ आप कुछ ही मिनट्स या शायद सेकंड्स में कोई भी बुक ढूंढ सकते हैं। यही जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है ना, बिल्कुल यही काम एक डेटा स्ट्रक्चर करता है आपके डेटा के लिए। तो चलिए अपने वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट पर वापस चलते हैं। एक सही डेटा स्ट्रक्चर हमें क्या क्या करने देगा? पहला, हजारों फोटोज में से तेजी से सर्च करना। दूसरा, नई फोटोज को आसानी से ऐड करना यानी इंसर्ट करना। तीसरा, खराब या गलत फोटोज को हटाना यानी डिलीट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन सारे ऑपरेशंस को बहुत एफिशिएंटली मैनेज करना। ओके, तो अब तक हमें ये तो समझ आ गया कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों जरूरी हैं। अब सवाल है कैसे काम करते हैं। मोटे तौर पर इनके दो मेन टाइप्स होते हैं, और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ये सोचना, क्या डेटा एक सीधी लाइन में है या फिर एक फैमिली ट्री की तरह फैला हुआ है। पहला टाइप है लीनियर। यहाँ डेटा एक सीक्वेंस में, मतलब एक के बाद एक, सीधी लाइन में होता है, बिल्कुल एक कैंटीन की लाइन की तरह। इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं अरे, स्टैक और क्यू। दूसरा टाइप है नॉन लीनियर। यहाँ डेटा का आपस में कनेक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे एक फैमिली ट्री। इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं ट्रीज और ग्राफ्स, जहाँ चीज़ें आपस में मल्टीपल वेज से जुड़ी होती हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब तो बहुत थियोरेटिकल हैं, पर सच तो ये है कि आप और मैं, हम सब इन्हें हर रोज इस्तेमाल करते हैं और अक्सर हमें रियलाइज भी नहीं होता। चलिए देखते हैं कैसे। शादी में रखी प्लेट्स का ढेर, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है स्टैक का। टिकट काउंटर पर लगी हुई लाइन, वो एक क्यू है। आपका जो फैमिली ट्री है वो एक्चुअली एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। और गूगल मैप्स जो आपको शहरों के बीच बेस्ट रूट ढूंढ कर देता है, वो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है। देखा, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कोडिंग तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारी दुनिया में हर जगह है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने इस वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट की कहानी पर। जब उस मेसी डेटा को एक सही स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया गया तो सोचो क्या हुआ। रिजल्ट, ब्लेजिंग फास्ट इमेज सर्चेस, सुपर एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट और एक एआई मॉडल जो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और एक्यूरेट है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, मॉडल हिट। और इस पूरी कहानी का माहौल बहुत सिंपल सा है। कंप्यूटर साइंस में एक बहुत फेमस कहावत है, एक अच्छा डेटा स्ट्रक्चर चुन लेने का मतलब है कि आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गई। ये सिर्फ कोडिंग के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग का फाउंडेशन है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हमारे की टेकअवेज क्या है? पहला, डेटा स्ट्रक्चर्स स्पीड और एफिशिएंसी के लिए जरूरी है। दूसरा, इनके दो मेन टाइप्स हैं, लीनियर यानी एक सीधी लाइन और नॉन लीनियर यानी एक नेटवर्क। और तीसरा, ये कॉन्सेप्ट हर जगह है, आपके फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर एआई और बड़े बड़े डेटाबेसेस तक। और आगे बढ़ते हुए कुछ कॉमन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। पहली गलती, ये सोचना कि ये सिर्फ कोडिंग है। नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का लॉजिक है। दूसरी गलती, एफिशिएंसी यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करना।
और आखिरी, डेफिनेशंस को सिर्फ रटने के बजाय उनके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स को समझने पर फोकस करें। तो आज हमने देखा कि कैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनाइजेशन, डेटा की पूरी दुनिया को बदल सकता है। ये केओस को ऑर्डर में लाने की सुपर पावर है। तो अब मैं ये सवाल आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ। चाहे वो आपकी पर्सनल फाइल्स हों, आपके स्टडी नोट्स या आपका अगला बड़ा प्रोजेक्ट, आप अपने केओस को क्लैरिटी में कैसे बदलेंगे? सोचिएगा ज़रूर।